चलिए इस वीडियो में देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी जान लिया है पिछले लेक्चर में। देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो नंबर हैं जिनको ऐड करने की कोशिश की जा रही है अर्थमेटिक ऑपरेशन के ज़रिए, प्लस जो एडिशन ऑपरेटर है इसके ज़रिए हम ऐड कर रहे हैं दोनों नंबर को और इनको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। ठीक, तो इसको देख सकते हैं। तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करने की बात कर रहा है। ये हमारा जावा स्क्रिप्ट कोड है। ठीक, इसके अंदर जो मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करने की बात कर रहा है। और उसके अंदर जो इनर एचटीएमएल पोर्शन है, देखिए लिखा हुआ इनर एचटीएमएल यानी कि डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है ये है, इसके अंदर इनर एचटीएमएल ये है। यहाँ पर क्या रखने की बात कर रहा है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जा रही है इसको 150। तो यहाँ पर आ जाएगा 150 जिसको पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा अपने वेब पेज में यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो इसी तरीके से बाकी भी है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। ए और बी में दोनों वैल्यू असाइन की गई, फिर तीसरे एक्स वेरिएबल में तीनों को ऐड करके डाला गया। उसके बाद यहाँ से इस मेथड के ज़रिए और इस पैराग्राफ एलिमेंट के ज़रिए यहाँ पे डिस्प्ले कराया जा रहा है। उसके बाद इसमें भी वही है, इसमें हम इधर से करते हैं कैलकुलेशन। ये पहले कैलकुलेशन होगा, इसका फिर मल्टीप्लिकेशन होगा ए से। उसके बाद ये मेथड उसको इस पैराग्राफ एलिमेंट में इनर एचटीएमएल पे इस पोर्शन को, इस एक्स को रखेगा। एक्स में जितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट इसको डिस्प्ले करेगा वेब पेज में यहाँ पर। उसके बाद ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, जो हमारा ये है ये होता है ऑपरेटर, और जो इसमें शामिल होते हैं, इसमें भाग लेते हैं एडिशन में, यानी कि ये और ये इनको बोलते हैं ऑपरेंड। तो एडिशन ऑपरेटर एड्स नंबर्स, यहाँ पर वही चीज़ है। ये नंबर असाइन किया है एक्स को, 2 असाइन किया गया है वाई को, फिर दोनों को ऐड किया गया और तीसरे वेरिएबल में असाइन कर दिया गया, फिर उसको डिस्प्ले करा लिया जाता है। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या काम करता है, वही सब्सट्रैक्ट करने का काम करता है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने का काम करता है। डिवाइडिंग और उसके बाद रिमाइंडर, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। इसमें क्या होता है, इससे इसको जब डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा जेड में आ जाएगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रिमाइंडर बताता है। ठीक, तो एक्स को वाई से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमारा जेड में आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, और इस मेथड के ज़रिए डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसके इनर एचटीएमएल यानी कि यहाँ पर क्या रखा जा रहा है, जेड की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर पैराग्राफ एलिमेंट इस 1 को डिस्प्ले कर देगा वेब पेज पे, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंक्रीमेंटिंग, ये इंक्रीमेंट करने के लिए होता है। एक्स प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 5। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस प्लस मतलब एक और ऐड हो जाएगा इसमें, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। और ये 6 जो है इसको असाइन किया जा रहा है, यानी जेड में कितना आ जाएगा, 6। फिर उसके बाद ये जावा स्क्रिप्ट जो मेथड है ये इनर एचटीएमएल पे यानी कि इस जगह पर क्या रख देगा, इस जेड की वैल्यू को, जेड की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक, उसी तरीके से डिक्रीमेंट है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 5। ठीक है, यहाँ पर x माइनस माइनस से 1 हट जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अब इसकी वजह से x की वैल्यू हो जाएगी 4, जिसको असाइन कर दिया गया है जेड में। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2 की पावर 4, 4 की पावर 5, ऐसे करके जो पावर जो होता है उसको एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। तो x, उसके बाद डबल, ये सिंबल एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है। तो x की पावर 2 यानी कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। ठीक है, 25 किस में स्टोर हो जाएगा, किस में असाइन हो जाएगा, जेड में। फिर जेड को ये एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो जावास्क्रिप्ट मेथड है, ये इनर एचटीएमएल यानी कि इस जगह पर डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है यानी पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर एचटीएमएल यानी कि यहाँ पर क्या रख देगा, इसकी वैल्यू रख देगा। और इसकी वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 25। तो आपको यहाँ पर 25 दिख रहा है क्योंकि इसको ये पैराग्राफ एलिमेंट जो है ये डिस्प्ले कर रहा है 25 को यहाँ पर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो काम इसने किया, इसको इनबिल्ट जो मेथड होता है math.pow। ठीक है, तो ये पाव मतलब पावर के लिए बोल रहा है कि math.pow, ये पहला एलिमेंट नंबर है और ये पावर में लगने वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इनबिल्ट मेथड है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर x क्या है, ये हमारा 5 है और इसका पावर कितना है, एक्सपोनेंट कितना है, 2 है।
तो 5 की पावर 2, तो इससे भी आपको 25 ही मिलेगा। ये देखिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इनबिल्ट है मेथड है वो। उसके बाद आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि ये किस तरीके से, मतलब अगर यहाँ पे प्लस साइन इस्तेमाल हुआ है, मल्टीप्लाई साइन इस्तेमाल हुआ है, तो किधर से ऑपरेट होगा, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब यही होता है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होता है। इधर से शुरू होगा कि मतलब ये वाला ऑपरेशन पहले होगा कि ये वाला ऑपरेशन पहले होगा, ये इसमें बात समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की होती है। इन दोनों की प्रायोरिटी सब्सट्रैक्शन और एडिशन से ज़्यादा होती है। तो मेन बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि ये नॉर्मली जो होता है लेफ़्ट से राइट की ओर कंप्यूटेशन इसका होता है, कैलकुलेशन होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे ब्रैकेट आ जाता है तो चाहे वो लेफ़्ट में हो चाहे राइट में हो, वो पहले कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इससे। और बाकी सब सेम है। और ज़्यादा आपको फुल लिस्ट इसकी देखनी है कि कौन सा आएगा सबसे पहले, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये चीज़ तो आपको पता ही है, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है तो दोनों अगर आते हैं तो जो लेफ़्ट में होगा वहीं से आपका डिवीज़न वो कैलकुलेशन शुरू होगा। उसी तरीके से जो प्लस और माइनस अगर आते हैं एक साथ तो जो लेफ़्ट में होगा वहाँ से शुरू होता है ये, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं जैसे प्लस माइनस हुआ तो इनकी प्रेसिडेंस एक बराबर होती है, और जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इनकी भी जो प्रेसिडेंस है एक ही बराबर होती है, मतलब इनका ऑर्डर एक ही जैसा होता है, प्लस माइनस का भी ऑर्डर एक जैसा होता है। तो इसमें जो लेफ़्ट में होगा वहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगा, मतलब लेफ़्ट मतलब इस इक्वलिटी साइन के जो नज़दीक होगा, ठीक है, वही होगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसको करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर मान लीजिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम डिवीज़न लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो कौन सा हल होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, कौन सा हल होगा पहले, तो ये होगा। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट में इसके मतलब इसको अगर देखें तो लेफ़्ट में कौन सा, यही वाला पोर्शन, तो ये पहले हल होगा, ठीक। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका यहाँ से मिल जाएगा हमें 2, और 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा 6 मिलना चाहिए इसको, ठीक। देखते हैं, तो 6 है, यानी सही है। और अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम डिवीज़न कर देते हैं, ठीक, तो कितना मिलेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5000 और डिवाइडेड बाय 3, तो उस हिसाब से यहाँ पर आएगा, ठीक, 1666 इस तरीके से, मतलब अब ये हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि लेफ़्ट से शुरू होता है, ये कहने पर। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।